हेलो स्टूडेंट, वी आर लर्निंग अबाउट वॉइस। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉइस के बारे में सीखा था। मैंने इसमें आपको बताया था कि वॉइस आपकी कितने टाइप्स की होती हैं और वॉइस के आपके बेसिक 3 रूल्स कौन कौन से होते हैं। अब इस वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यू रूल ऑफ योर वॉइस। ओके, तो इसमें अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको वॉइस की 3 बेसिक रूल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। जिसमें पहला आपका रूल था सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, एंड सेकेंड रूल इज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड रूल इज बिफोर ऑब्जेक्ट बी यूज बाय। ये 3 आपके बेसिक रूल थे जिनको आपको हर उसमें अप्लाई करना मस्ट है। अब हम आगे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे के रूल्स में अब आपको टेंस के बारे में मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। एक एग्जांपल लिया था जिसमें इस को मैंने इस बीइंग में चेंज किया था। अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वॉइस में हमारा टेंस का क्या रोल होता है। तो आपको पता है, यू नो डैट कि ग्रामर इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो वो हमें डिफिकल्ट भी लगता है, बट अगर इन केस वो हमें आ रही है या हमारे लिए इजी हो रही है, गाइडिंग हमें इजी मिल रही है, तो इट इज इजी सब्जेक्ट। लेकिन इस ग्रामर में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है टेंस। टेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके लगभग हर ग्रामर पोर्शन में यूज़ की जाती है। तो इस वॉइस में भी आपको टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम वॉइस में टेंस के बारे में कि हम टेंस में कैसे क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वॉइस। मैंने बताया था वॉइस आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो आपकी होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। अब इसमें हमने आपका जो 3 रूल्स था, अब उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और हम अब इसमें टेंस में आते हैं। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस एक्टिव में मिलता था उसमें हमने अपने तीनों रूल्स को अप्लाई कर लिया तो हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो रही थी, वो था आपका टेंस। कि टेंस में कब, कैसे और कहाँ क्या चीज करना है, वो अब हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो इसमें हम टेंस के बारे में कि सेंटेंस में कब क्या कैसे आता है और हमें उसकी प्लेस पर क्या यूज करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपके टेंस कितने होते हैं। आपको पता है कि टेंस आपके 12 होते हैं, टोटल 12 होते हैं। और मेजर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और हर मेजर 3 यानी कि एक एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो जिसमें एक आपका होता है, आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब ये जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यही सेम आपके पास्ट में भी अप्लाई होते हैं और सेम आपके यही फ्यूचर में भी अप्लाई होते हैं। यानी कि ये जो आपके 4 पार्ट है, इन्हीं 4 पार्ट को टोटल आपके 12 टेंस में डिवाइड किया गया। अच्छा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम पूरे 12 टेंस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 8 टेंस का यूज करते हैं। हाउ मेनी टेंस में भी यूज, ओनली 8 टेंस का। हाउ, कैसे, अब ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, डू डज का यूज करते हैं। और अगर पास्ट होता है तो हम उसमें डिड का यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें डू डज और हम इसमें डिड का यूज कर रहे हैं, डिड पास्ट में डिड का यूज करते हैं। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है इज, एम, आर। ठीक है, परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज, हैव। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स इट इज अ मिसलेनियस ऑफ 2 टेंस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये किसका मिला जुला है, ये आपके 2 टेंस का मिला जुला है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हैज बीन एंड हैव बीन। अब हम देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम सिर्फ 8 टेंस का ही बनाते हैं। हमारे पूरे 12 टेंस एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तब तो हम 8 टेंस का बनाते हैं, लेकिन जब पैसिव से एक्टिव आते हैं तो हम वापस अपने 12 टेंस में आ जाते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस हमें मिलता है, जब हमारा एक्टिव सेंटेंस हमारे कॉन्टिन्यूअस उसमें होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब
यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि इंडेफिनिट में हम कॉन्टिन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूअस में क्या बचा, हमने इसे जब सारी चीजें बोरो कर दी तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास बचता है वर्ब में ing। तो हम ing इसमें क्या करते हैं, प्लस बीइंग कर देते हैं, यानी कि हम बीइंग ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया ये दोनों। अब इसके बाद अब हमें परफेक्ट मिला है तो हम इसका बीइंग इसको दे देते हैं, यानी कि ये किसमें आपका हो जाता है, एक्टिव में, हैज बीन हैव बीन। यानी अगर आपको एक्टिव में हैज और हैव मिला है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ से हमारा बीन क्या हुआ, कट हो गया। इट मीन्स कि ये हैज क्या हुआ, इक्वल। और आपको पता है अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि इक्वल इक्वल फिनिश हो जाता है, माइनस हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये टेंस क्या हुआ, फिनिश हो गई। तो इसमें से कितने टेंस बने, 3 टेंस बने। तो इसी तरह से हम क्या बाकी टेंस में भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब अपने ऊपर वाले को बोरो करती चली जाती है, तो जिसकी वजह से लास्ट वाले के पास कुछ नहीं बचता है। यानी कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ये आपके वैसे भी मिसैलिनियस है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपके 2 टेंस के मिसैलिनियस होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी मिसैलिनियस हो जाएगी। तो जब ये मिसैलिनियस होगी तो ये क्या हुआ, इसने जब बोरो कर दिया तो ये क्या हुई, फिनिश होगी। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके क्या हुए, फिनिश हो गए, यानी कि इन तीनों का नहीं बनाते। अच्छा, 3 अगर हम 12 में से 3 निकाल दिए तो हमारे पास 9 हुआ, और जबकि हमारा बनना कितने में, 8 में। एक अभी भी एक टेंस ऐसा है जो क्या हो रहा है, आपका गायब हो रहा है। इट मीन्स कि उसका कि नहीं बन रहा है। अब देखिए फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी मरफूफ। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल एंड शैल। इसकी क्या है, विल बी, शैल बी। इसकी क्या है, विल हैव, शैल हैव। सॉरी, परफेक्ट की है, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये यहाँ पे विल हैव, शैल हैव, और इसकी क्या है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर का है। मैंने आपको बताया कि हम अगर अपने सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हटा देते हैं तो ये इसमें से, यानी कि ये माइनस ही है, लेकिन देख कैसे है, तो इसमें देखिए सब कुछ सेम सेम है, विल शैल सेम आ रहा है सब में। तो इसमें से हमें सिर्फ क्या बोरो करना, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमें किसी चीज़ की नीड है, अगर वो चीज़ें हमारे पास है तो हम सिर्फ क्या लेंगे, उतनी ही चीज़ें लेंगे जितनी की हमें ज़रूरत, हम सारी चीज़ें नहीं ले लेंगे। अगर इसमें मेरे पास मार्कर और डस्टर है, अगर इसमें इंक खत्म हो जाती है तो क्या मैं मार्केट से फिर से मार्कर लेने जाऊंगी, नहीं, मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ इंक लूंगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से अगर इन दोनों में जब हमारे पास विल और शैल आ रहा है तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इस बी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया, विल शैल, इट मीन्स ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, इसमें विल हैव, शैल हैव है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें से हमें किसकी जरूरत है, बीन की जरूरत, तो हमने इसको दे दिया, तो ये विल हैव बचा, इट मीन्स ये कैन। तो यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बाकी जो आपके 3 टेंस हैं उसमें का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते, लेकिन जब हम पैसिव से एक्टिव आते हैं तो ये हमें हमारे सारे 12 टेंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अब अपनी राइटिंग में अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते चलिएगा कि इसमें अब हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तब आपको उसके प्लेस पर क्या रिप्लेस करना है। एक चार्ट के थ्रू हम इसे सीखेंगे। तो एक तरफ हम लिखते हैं एक्टिव और दूसरी तरफ लिखते हैं पैसिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे सेंटेंस में डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है, तो हम पैसिव में क्या कर देते हैं,
हेल्पिंग वर्ब में एज एम आर का यूज करते हैं। अब एज एम आर का यूज आपको पता है, इस सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ, ठीक है। फिर इसी का अपोजिट जब हमें इस एम आर एक्टिव में मिलता है तो पैसिव में क्या हो जाता है, एज एम आर प्लस बी, यानी कि इज बी, एम बी एंड आर बी, ठीक है। अब क्या आता है, हैज हैव। जब हमें एक्टिव में हैज हैव मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, ओके। अब हम आते हैं अपने पास्ट पे, डेट या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर, ठीक। इसी का जब हमें वॉज वर मिलता है तो वॉज बीइंग प्लस वर बीइंग, यानी कि जो भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें हमने बीइंग को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, हैड, हैड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, ठीक। फ्यूचर में विल और शैल मिलेगा तो विल बी, शैल बी, ठीक है। फिर इसी का will have, shall have, तो क्या हो जाएगा, will have been, shall have been, ठीक है। अब इसके अलावा आई होप इसको आपने देख लिया होगा, राइट कर लिया होगा। इसके अलावा जो है अगर मॉडल एक्सिलरी मिलती है, यानी जैसे आपका कैन, मे, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ठीक है। ऐसे जब आपको मॉडल एक्सिलरी मिलती है तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लस बी, यानी कि कैन बी, मे बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, ठीक है। तो ये आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब है कि अगर इनमें से कोई भी अगर एक्टिव में आपको ये मिलती है, इस साइड की आपको अगर हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हम पैसिव में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। He played cricket, ठीक है। ये क्या है, he played, ये आपने एक एग्जाम्पल लिया तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है। मैंने क्या बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये यहाँ पे क्या, हम वर्ब वर्ब का यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम अपने बेसिक रूल पर आते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या चाहिए, हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में आती है तो पैसिव में हम किसका यूज करते हैं, वॉज या वर का यूज करते हैं। वॉज आपका सिंगुलर के साथ, वर आपका प्लूरल के साथ, तो ये आपका सिंगुलर है, वॉज। फिर बेसिक थर्ड सेकंड रूल आपका क्या था, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल कंडीशन एंड ऑल सिचुएशन। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है कोई भी कंडीशन हो। तो ये आपका प्ले है, प्लेड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, ये आपका थर्ड फॉर्म है, तो प्लेड। एंड द थर्ड बेसिक रूल इज यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाय का यूज करना है। फिर हमारा क्या था, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट यानी कि ही। अच्छा, ही यहाँ पर हम ही नहीं लिखेंगे, ये आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम। तो ये क्या हो गया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब हमने प्रोनाउन की बात की है तो इस प्रोनाउन में हम देख लेते हैं, एक तो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव केस, एक आपका होता है पजेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है हिज, शी, हर,
हर, ठीक है। आई, मी, माया, माइन, वी, अस, आर, दे, them, देयर। इसी तरह से ये प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं, ये मैंने आपको भी 2-4 मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। इस तरह से आप और भी जो प्रोनाउन है उसके बारे में आप फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगी। तो सब्जेक्टिव केस आपको एज अ सब्जेक्ट मिलता है, यानी कि सेंटेंस में जो एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव केस आपको एज अ ऑब्जेक्ट मिलता है, जो आपकी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है। और पजेसिव मीन्स मेरा, जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में मेरा का सेंस आता है, माई का सेंस आता है, वहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इनका, अगर दे है हमारा सब्जेक्ट में तो उसका पजेसिव यानी कि मेरा तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। वी आता है तो आर आ जाएगा, आई आता है तो माई या माइन, शी, हर, ही और हिज, ठीक है। तो ये आज आपका ये रूल थे, एक जिसमें आपको टेंस के बारे में और आपके प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस के बारे में डिफाइन किया। तो इसको आप अपनी कॉपी में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम इसके साथ एग्जांपल्स के साथ और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।